एवरीवन। तो मेरा एक रिचुअल है कि मैं हर संडे थोड़ा सा खुद को टाइम देता हूँ पूरे वीक को प्लान करने के लिए। तो उसी तरह आज एक संडे है और मैं अपना कुछ इंटेंशन रख रहा हूँ आने वाले मंडे के लिए, आने वाले ट्यूसडे के लिए, आने वाले वेडनेसडे के लिए, इसी तरह पूरे वीक के लिए। तो मेरा क्या गोल रहेगा, मैं क्या पूरा करना चाहूँगा। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो है हमारा सेशन नंबर 1। जैसे कि जो हमारा सेशन नंबर 1 है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए डेडिकेट होता है, वो होता है मैथ्स। और मैं अब से मैथ्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर काम करने वाला हूँ। ये जो आने वाला वीक है, मैं पूरा वीक जो है अपने प्रैक्टिस पर काम करने वाला हूँ। उसके बाद हमारा आता है सेशन नंबर 2। तो सेशन नंबर 2 में जैसे कि मैं वहाँ पर हमारा 2 फेज़ होता है। एक फेज़ को मैं इंग्लिश को डेडिकेट करूँगा और एक फेज़ रीजनिंग को डेडिकेट करूँगा। और मैं इंग्लिश में जैसे कि ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, रीडिंग हो गया, मेरा बिल्कुल पूरा कंप्लीट है। अब मैं जितना प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और फेज़ नंबर 2 में रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में भी मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है। उसके बाद हमारा आता है जीके एंड जीएस। देखो, तो जीके एंड जीएस में तुम कितना भी कॉन्सेप्ट कर लो, आप जीके एंड जीएस में 50 आउट ऑफ 50 परफॉर्म नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा एक फैटमैन है उसको रेफरेंस में रखूँगा और एसएससी जीके से क्वेश्चन लगाऊंगा। और हर एक, जैसे कि हमारा हो गया इम्पॉर्टेंट डेज, तो इम्पॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन खोलूँगा और इधर से फैटमैन खोलूँगा और हाईलाइटिंग करके पूरा बुक को हाईलाइट कर दूँगा। और इस तरीके से अगर मैं 3 से 4 बार रिवीजन कर लूँ, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लूँ, तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अबव एवरेज परफॉर्म करूँगा। मेरे को यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं बनना है। जैसे कि मेरे को ये नहीं है कि मेरे को एंशिएंट इंडिया में बिल्कुल बेस्ट बन जाना है। हमको बस इतना करना है कि जो मतलब एवरेज है उससे अबव परफॉर्म करना है। जैसे कि आप मान लो जंगल में सबसे लंबा कौन होता है? जिराफ। सबसे चतुर कौन होता है? लोमड़ी। सबसे ताकतवर कौन होता है? हाथी। लेकिन शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो हर चीज़ में अबव एवरेज है। तो आपको दोस्त हर चीज़ को मास्टर नहीं करना है, लेकिन आपको हर चीज़ में अबव एवरेज होना ही पड़ेगा। और मैंने खुद को ऑब्ज़र्व किया है कि मैं जो ठान लेता हूँ उसको करता हूँ। बिकॉज़ मैंने खुद से कहा कि मैं पूरा ज्योमेट्री को करूँगा और मैंने ज्योमेट्री को कंप्लीट कर ही दिया है। थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और सर्कल, मैंने 90% सिलेबस कंप्लीट कर दिया पूरे ज्योमेट्री का। मैंने कहा कि मैं चेस सीखूँगा, मैंने पूरा चेस को सीख लिया। मैंने कहा कि मैं रूबिक क्यूब को सॉल्व करना सीखूँगा, मैंने रूबिक क्यूब को सॉल्व करने सीख गया। मैंने कहा कि मैं कैपकट को सीखूँगा, मैंने कैपकट को सीख गया। तो मैं जो चाह रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। और एक बात और कि ये जो वीक है, इस वीक को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिताना चाहता हूँ। इस वीक को मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ। हर एक सेशन को मैं अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं जो प्रैक्टिस है उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहता हूँ। बिकॉज़ मैं जब दी अल्केमिस्ट बुक पढ़ रहा था, वहाँ पर जो है ना, एक चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वो था कि उसमें बताता है कि जो सैंटियागो है उसको एक ड्रीम आता है। ड्रीम आता है ट्रेजर का। उस ट्रेजर के लिए वो पूरा अफ्रीका घूमता है और वो पिरामिड के पास जाता है। जब वो बोलता है कि मेरा ट्रेजर पिरामिड के अंदर ही है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसको डाकू वगैरह क्या करता है, वहाँ से भगा देता है। और उसको पता चलता है कि जो उसका ट्रेजर है, जहाँ से वो स्टार्ट किया था जर्नी, वहीं पर उसका ट्रेजर है। तो दोस्त, ये तो पता है कि तुमको जो है
डेस्टिनेशन तुमको मिल ही जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को एंजॉय करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब सैंटियागो अपना सफ़र में निकला था तो उसके साथ भी बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। ऐसा नहीं कि वो हर एक समय हर एक मिनट उसी के फेवर में जा रहा था। देखो, हर समय तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा कि जो तुमको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बिल्कुल ब्रेक कर दे, लेकिन उसको इस तरीके से कंसीडर करो कि जो ये यूनिवर्स है ना तुम्हारा हेल्प कर रहा है। इस तरीके से हेल्प कर रहा है जैसे कि यूनिवर्स चाह रहा है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। हर इंसान कुछ ना कुछ बुरा इंसिडेंट फील करता है, लेकिन आपको उस बुरा इंसिडेंट से सीखना है, फिर उसको रिपीट नहीं करना है और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ो। समझ रहे हो ना? देखो, आप जितना ज़्यादा गलती करोगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे। आप इस डर में रहो कि मैं कंफर्ट जोन में रहूँगा, मैं कोई गलती ही नहीं करूँगा, तो दोस्त आप सीखोगे भी नहीं। हाँ, आज मेरे साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ, तो लेकिन मैं उस बुरा इंसिडेंट से सीखा, और बुरा इंसिडेंट ही आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन आप जब उस बुरा इंसिडेंट को ही बार बार सोचते हो, तो क्या होता है कि आप एक इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हो। समझ रहे हो ना? तो आज से ही खुद को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना? और दोस्त, मैं हर दिन संडे को आऊँगा और 10 मिनट खुद को टाइम दूंगा पूरा वीक को सोचने के लिए, पूरा वीक को एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना? तो हमको पूरा विश्वास है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी के अंदर हर एक सेल है, वो मेरा मदद करेगा। जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं इस वीक को हासिल करना चाहता हूँ, वो मेरे को हासिल करने में, वो मेरे को पाने में, वो मेरे को अचीव करने में, मेरे को वो प्रोसेस में, मेरे को लर्निंग में, इंजॉय कराने में मदद करेगा। और मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स, तुम मुझको जो भी बुरा इंसिडेंट फेस करवा रहे हो, आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल करता हूँ कि आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज़ वो इंसिडेंट मेरे को अंदर से स्ट्रांग बना रही है, मेरे को अंदर से बेहतर फील करा रही है कि मेरे को और ज़्यादा खुद पर काम करना चाहिए, मेरे को खुद को और ज़्यादा बिल्डअप करना चाहिए, मुझको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, मेरे को अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। बिकॉज़ बिकॉज़ जब तक मैं जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डरूंगा वही होने वाला है, तो मैं जो डर है, ये जो फियर है, उसको फेस करूंगा। और मैं इस वीक को जीना चाहता हूँ। ये जो अगस्त का पहला वीक है, आई वांट टू लीव दिस वीक, ओके? एंड मैं एक बनाने के लिए जा रहा हूँ इस तरीके से कि ये जो अगस्त है, अगस्त फर्स्ट वीक प्लानिंग, ठीक है ना? इस तरीके से अगस्त फर्स्ट वीक प्लानिंग, अगस्त सेकेंड वीक प्लानिंग, अगस्त थर्ड वीक प्लानिंग, अगस्त फोर्थ वीक प्लानिंग, सितंबर फर्स्ट वीक प्लानिंग, सितंबर सेकेंड वीक प्लानिंग, सितंबर थर्ड वीक प्लानिंग, सितंबर फोर्थ वीक प्लानिंग, अक्टूबर फर्स्ट वीक प्लानिंग, अक्टूबर सेकेंड वीक प्लानिंग, अक्टूबर थर्ड वीक प्लानिंग, अक्टूबर फोर्थ वीक प्लानिंग, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर फर्स्ट वीक प्लानिंग, नवंबर सेकेंड वीक प्लानिंग, नवंबर थर्ड वीक प्लानिंग, नवंबर फोर्थ वीक प्लानिंग, दिसंबर फर्स्ट वीक प्लानिंग, दिसंबर सेकेंड वीक प्लानिंग, दिसंबर थर्ड वीक प्लानिंग, दिसंबर फोर्थ वीक प्लानिंग। बिकॉज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीना बिल्कुल बीत चुका है, और मेरे को वो दिन बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि मैंने जनवरी 1 में इसी जगह पर एक फ़ोटो क्लिक किया था, इसी जगह पर, और मैं आज सेम उसी जगह पर हूँ। और आज का जो डेट है वो है हमारा 2 अगस्त, और 3 अगस्त मंडे से हमारा एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है।
और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी को जीने के लिए। थैंक यू वेरी मच।